उसने बिजली रखी है, अवैध उसने पानी ले रखा है। चारों ओर खेत के चारों ओर जाली लगा करके 11 केवी का लाइन लगा करके गायों की हत्या कर दी। 1 महीना हो गया। अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। ये माननीय तहसीलदार साहब ने कल आदेश दिया था। ये आदेश है तहसीलदार साहब का। 27/12 को निम्बासर के खसरा नंबर का अतिक्रमण हटाकर पालना रिपोर्ट पेश करें। आज अतिक्रमण होता था और रात को कलेक्टर महोदय ने ये राष्ट्र दे दिया। तो इस तरीके से इस तरीके के अवैध कब्जे करके, अवैध लाइट लेकर के, अवैध पानी चला करके खेती कर रहा है। उसके पर ये हो गया तो फिर क्या है मतलब? कब इसका चेक करो। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहा हूं। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत से मिलते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरधर सिंह कोटड़ा, जिन्होंने ज्ञापन सौंपकर बताया है कि निम्बासर गांव में खनिज, गोचर और ओरण की ज़मीन पर कब्जा हटाने की मांग को लेकर इन्होंने पहले भी ज्ञापन सौंपे हैं। आज प्रभारी मंत्री को भी ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया है। इन्होंने क्या बताया है, पूरी जानकारी के साथ चलो गिरधर सिंह से बात करते हैं। आज एक आपने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन दिया है, खनन विभाग, गोचर, ओरण की जमीन पर कब्जा है, और प्रभारी मंत्री ने क्या वापिस दिशा निर्देश दिए हैं? ये प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि आज से 1 महीना पहले एक गोमाराम चौधरी करके निम्बासर में एक शख्स है, उसने अवैध जमीन पे कब्जा कर रखा है करीब 450 बीघा में। वो जमीन ओरण है, वो जमीन सरकारी भूमि है, खनिज की भूमि है, और वन विभाग द्वारा रेगिस्तान रोकने के लिए जो विकसित की गई भूमि है, जिसमें 20-20 साल पुराने पेड़ थे, वो भी उसने काट दिए। उस जमीन के चारों ओर उसने टीने लगा करके, तारबंदी करके पिछले 4 साल से खेती कर रहा है। और उसके अंदर जो उसने लाइट का कनेक्शन लिया हुआ है वो भी अवैध है। लाइट का कनेक्शन है, वो पंखे, वो जो खंबे हैं वो भी चोरी किए, लाइन में जो वायर लगे वो भी चोरी किए, उसमें जो भी सामग्री लगी है वो सारी चोरी की। उसमें जो डीपी लगी थी वो भी चोरी की डीपी थी, अवैध कनेक्शन था। ये सारी चीजें बिजली विभाग खुद स्वीकार करता है। उसने उस चारों ओर जमीन के चारों ओर जो करंट लेके रखा था, वो बिजली चोरी की बिजली लेकर के जमीन के चारों ओर करंट दे करके उसने 10 गायों की हत्या कर दी। और वो जो गाय हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ये तस्दीक करता है कि गाय बिजली से मरी है, करंट से मरी है। उसकी हमने FIR करी, 1 महीना हो गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। जमीन के खिलाफ हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, गौ हत्यारे के खिलाफ सारी कार्रवाई करने की मांग करी। 1 महीने से हम लोग उसकी ट्राई में, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं। उसमें देखो, और बात यह है कि उसमें जो पानी आ रहा है वो मोहनगढ़ से जस बाड़मेर के लिए जो लाइन चल रही है, पेयजल व्यवस्था, उसमें से उसने 3.5-4 इंच की लाइन लगा करके 10 से 11 कनेक्शन लग करके 9 डिग्गी पानी की भर रखी है। 9 डिग्गी पानी की भर रखी है, और उससे वो 450 बीघा जमीन पे खेती कर रहा है। पानी अवैध, बिजली अवैध, खेती अवैध, बिजली का करंट अवैध लगा करके गो हत्या करी। इसके बावजूद भी आज 1 महीने से हम लोग घूम रहे हैं, उसका अतिक्रमण नहीं हट रहा है। कल तहसीलदार साहब ने आदेश किया कि इसका जो है 27/12 को अतिक्रमण हटाया जाएगा, फोर्स की व्यवस्था भी होगी, सारे कुछ ऑर्डर भी हो गए। 36-38 खसरा नंबर 36-38 खसरा नंबर है, वो आपको मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। उसके बाद में आज कल रात को ही माननीय कलेक्टर महोदय बाड़मेर ने उस पर स्टे कर दिया और 1 महीने की पेशी दे दी 27/1 की। 27/12 को उसका अवैध कनेक्शन, अवैध सारा कुछ अवैध है, वो हटना था, लेकिन कलेक्टर महोदय ने दबाव में आकर के और 27/1 तक की पेशी दे करके स्टे ले ली। अब सब इस तरीके से माफिया, भू माफिया, चोर, जो हमेशा लाइट की भी चोरी कर रहा है, पानी की भी चोरी कर रहा है, खेती भी चोरी की है, वन विभाग की, खनिज विभाग की, ओरण की जमीन और आगोर की जमीन, इस तरीके की जमीन है, वो 450 बीघा दबा के बैठा है, गांव में दबंग बना और लगा के बैठा है, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होकर के उसको प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। क्या प्रभावशाली लोग हैं? क्या प्रभावशालियों का संबंधी है वो? जमीन में क्या बोया हुआ है? जीरा है, अरंडी है, इस सब है, सब कुछ है, रबी की सारी फसलें। तो आज प्रभारी मंत्री ने क्या कहा? प्रभारी मैं दिखवा लेता हूँ। कलेक्टर साहब से मैंने कहा बात करो आप, ये कलेक्टर साहब ने स्टे क्यों दे दिया इस पे? उन्होंने कहा मैं दिखवा देता हूँ। ठीक है।